हेलो एवरीवन, एक बार फिर से जीतू एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नई अपडेट के साथ, नई न्यूज के साथ जीतू एजुकेशन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो यहाँ पर आज हरियाणा सरकार की तरफ से एक नई अपडेट आई है। आप सभी को पता है, कल मनोहर लाल खट्टर जी ने नए आदेश जारी कर दिए। भर्तियों को लेकर एक बड़ी अपडेट है। सीएम मनोहर लाल जी ने जो कल आदेश जारी किया, आप सभी के सामने वो पहुंच भी चुके हैं। तो यहाँ पर असमंजस बनी हुई थी कि एक साल तक जो भर्ती नहीं होगी, जो स्टॉप लगाया, काफी भर्तियां जो चल रही थी, प्रोसेस में थी, उनका क्या होगा, उन पे लेकर आज आपको एक एक अपडेट पूरी दी जाएगी। उसमें आपको एक एक अपडेट बताई जाएगी, कौन सी भर्ती पूरी होने के चांसेस है और कौन सी भर्ती बीच में भी रुक सकती है। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और हर एक पॉइंट आपका क्लियर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहां पर देखें कि एक साल तक भर्ती नहीं, डीए एलटीसी भी बंद कर दिया गया है। तो हरियाणा सरकार की तरफ से वित्तीय संकट के निर्देश काफी जाहिर हो चुके हैं और वित्तीय संकट जो भी पड़ने वाला, आने वाली भर्तियों पर पड़ने वाला, उसके साथ साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगे हुए कर्मचारियों पर भी ये संकट गहराया जाएगा। तो यहाँ पर आज की अपडेट में आपको एक एक पॉइंट से रूबरू करवाने जा रहा है जीतू एजुकेशन। तो यहाँ पे कोरोना महामारी की वजह से वित्तीय संकट से जूझ रही हरियाणा सरकार ने अपने खर्चे कम करने का निर्णय लिया है। सरकार ने अगले एक साल तक नई भर्तियों करने पर रोक लगा दी है। साथ ही कर्मचारियों की लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब एलटीसी की सुविधा नहीं मिलेगी, ये भी रोक लगा दिया। केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता जो डीए हर साल मिलता है, बंद करने के आदेश जल्द जारी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में 4 कर्मचारी संगठनों को वार्ता के लिए बुलाया है। हरियाणा सरकार की नई भर्तियां नहीं करने, एलटीसी की सुविधा नहीं देने और डीए पर रोक लगाने का फैसला 1 साल की अवधि तक है। 1 साल बाद एरियर मिलेगा या नहीं, इस पर अभी सरकार ने स्थिति साफ नहीं की है। महामारी के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, कर्ज वापसी और ब्याज का भुगतान नहीं रोकने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार इस समय वित्तीय संकट से जूझ रही है। जीएसटी के 2200 करोड़ रुपए में से मात्र 700 करोड़ रुपए सरकार को मिले। मई में 3000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रैल में 6500 करोड़ रुपए में से करीब 2000 करोड़ रुपए के राजस्व के आने का अनुमान है। कोरोना रिलीफ फंड के सरकार के पास अभी तक करीब 200 करोड़ रुपए आए हैं। अगले 3 महीने तक वित्तीय व्यवस्थाएं इसी तरह से गड़बड़ाती रहेंगी। ऐसे में सरकार ने नए सस्ते कर्ज लेने से परहेज नहीं किया है। सरकार खर्चे कम करने की कड़ी में सरकार मंत्रियों को स्वैच्छिक कोटे पर पहले ही 51 करोड़ रुपए की कैंची चला चुकी है। अगले 3 माह तक विकास की नई परियोजनाएं भी शुरू होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये थी भर्तियों को लेकर बड़ी बात। इसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर कि कौन सी भर्ती आज की घड़ी में पूरे करने की सरकार सोच रही है और कौन सी भर्तियों को लेकर अभी रोक लगाई जा सकती है। तो चलिए सोचते हैं। यहाँ पर जो हरियाणा सरकार की तरफ से निर्देश है कि जो भर्तियां अभी तक चल रही है उन भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा। उनमें से कौन सी भर्तियां जो सबसे शीघ्र पूरे करने के हरियाणा सरकार के आदेश जारी हो सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो वेटिंग क्लियर करने के चांसेस है। यहाँ पर डी ग्रुप की वेटिंग चल रही है, उसके लिए 3 माह का टाइम एक्सटेंड किया गया था। 3 माह के एक्सटेंड टाइम में साथ में उन्होंने कि लॉकडाउन ओपन होते ही, लॉकडाउन के खुलते ही, कोविड-19 की प्रोसेस रुकते ही 1 महीने के अंदर अंदर भर्ती को पूरा करने के निर्देश दिए थे। तो उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वहां पर काफी समय से नई भर्तियों को लेकर भी रोक लगी है। उसके साथ साथ जो वेटिंग का इंतजार कर रहे थे उनको बहुत जल्द राहत दी जाए, क्योंकि टाइम एक्सटेंशन की प्रोसेस काफी बार हो चुकी है। तो हरियाणा सरकार सबसे पहले इसको क्लियर करना चाहिए। उसके साथ साथ हरियाणा पुलिस वेटिंग और क्लर्क की जो भर्ती चल रही है उसको पूरा करने की कोशिश करेगी हरियाणा सरकार। इसके लिए जैसे ही कोई अपडेट आती है वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती चल रही है उस पर भी हरियाणा सरकार फैसला ले सकती है कि उसमें से जो भर्तियों के रिजल्ट दे चुकी है उनकी जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है वो भी बहुत जल्द हो जाए। उसके साथ साथ इन्हीं भर्तियों को लेकर ही मेन हरियाणा सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो भर्तियों का एग्जाम शेड्यूल था वो 1 साल तक नहीं आने वाला है। 1 साल तक एग्जाम की प्रोसेस हरियाणा सरकार की तरफ से रुक जाएगी, क्योंकि जो भी नई भर्तियां हैं उनका शेड्यूल अभी रोक दिया गया, चाहे वो पटवारी की, पंचायत सेक्रेटरी या फिर नई भर्तियां जो भी शेड्यूल जारी हुए थे उनको सभी को रोक दिया गया।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के साथ वहां पे लिंक से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।